दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक साइंस अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो उनका प्रयोग जन कल्याण के लिए कितना बेहतर हो सकता है। इसी दृष्टांत में आज हम विचार करेंगे आदरणीय डॉक्टर कलाम, जिनको मिसाइल्स मैन के नाम से जाना जाता है। एक बार किसी स्कूल में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि पोलियो से ग्रस्त जो बच्चे थे वो कैलिबर्स पहने हुए थे और उनको देख के उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अनुसंधान किया और पाया कि एक कैलिबर की जो वेट होता है वो 4 किलोग्राम होता है। वहीं से उन्होंने अपना निश्चय किया, अपनी एक टीम गठित की और उसका सुपरविजन अपने हाथ में रखा और अंतरिक्ष में यूज होने वाले मटेरियल को कैलिबर बनाने के लिए यूज किया। जो कैलिबर पारंपरिक रूप से 4 किलोग्राम का होता था, उसका वेट करके 400 ग्राम रह गया और उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। जब उन्होंने उसका प्रयोग बच्चों पर किया तो बच्चों का घूमना फिरना, साइकिल चलाना उनको इतना आनंदित कर गया कि उन्होंने माना कि मैंने जितने अंतरिक्ष में प्रयोग किए हैं उनसे ज़्यादा खुशी मुझे इस कार्य को करने में मिली। अर्थात उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से बच्चों के लिए उस फील्ड में जाके काम किया जो नॉर्मलतः ये कहते हैं कि ये दूसरे का फील्ड है, यानी कि डॉक्टर लाइन का फील्ड है। लेकिन इन्होंने इंजीनियर होते हुए ईश्वर की व्यवस्था को मानते हुए कि उन्होंने जो कुछ दिया है उसका सही उपयोग हो जाए, ऐसा कल्याणकारी कैलिपर्स बनाए जिनसे बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। ये जो आध्यात्मिक सोच है, ये आदमी को जमीन से उठा देती है और अंतरिक्ष में स्थापित करती है। अंतरिक्ष है क्या? सब विन्यास, मॉलिक्यूलर और प्रसारण। ये जीवन की स्थिति को बदलने में सहायक है, समाज के लिए भी सहायक है। मिसाइल्स मैन चाहते तो इसका पेटेंटाइज करा के करोड़ों रुपया कमा सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने देश हित में बच्चों की खुशी के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ये कार्य किया और जिसके लिए वो अनादिकाल तक याद किए जाएंगे। ये ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की ग्लोरी और जो प्रसन्नता मिसाइल्स मैन को मिली आंतरिक, ये उसका विशेष प्रसाद था जिसके लिए वो अनादिकाल तक याद किए जाएंगे। अगर आदमी अपना दृष्टिकोण बदल ले, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखे समाज की सेवा के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे किसी भी कार्यों को करने के लिए, तो समाज के लिए वो एक जीती जागती देवत्व की मिसाल हो सकती है। देवत्व उसको कहते हैं जो देता है, देवता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक कंपनी जिसको आर्टिफिशियल आदमी कहते हैं, करोड़ों रुपया कमा रही है। उसकी एमआरपी इतनी रखी हुई है कि वो साधारण आदमी के स्तर से बाहर है।
लेकिन बिजनेसमैन उसमें अपनी अपनी भूमिका के अनुसार कमा रहे हैं। आज मेडिकल स्टोर पर अगर आप जाएं और एक इंजेक्शन परचेज करें, वो 450 रुपये में मिल सकता है, लेकिन अगर उसी इंजेक्शन को आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टोर से लें तो उसकी MRP है 2000 रुपये। ये जो हमारा सामाजिक सिस्टम है, ये कहाँ चला गया? हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी चेतना कहाँ चली गई कि उन लोगों के लिए पनिशमेंट का कारण बन रहे हैं जो प्रकृति से पहले ही दुखी हैं, जो प्रकृति से भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह से ठीक हो जाए। बस सोचना यही है कि उनका पल्ला इतना मजबूत हो जाए कि वो मांगने में सक्षम हो जाएं और इन व्यवस्थाओं को ठुकरा दें। नमस्कार।